नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज कोई भी छोटी सी मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको। सिर्फ आपको मैं एक ही चीज कहूंगा, आज महाशिवरात्रि है। कम से कम आज के दिन जो यह पाठ रिकॉर्ड हो रहा है, इस पाठ को अपने घर में कम से कम 11 बार सुने। संगत जी, फिर देखना आपके घर में कितनी बरकत होगी। जो भी धन से संबंधी आपका कोई कार्य होगा या रुक रहा होगा, वो देखना हो जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी, 11 बार इसे सुनना पड़ेगा। धन से संबंधी आपको कोई भी कार्य होगा ना संगत जी, वो दूर हो जाएगा। यह मेरा वादा है। क्योंकि गुरुजी ने मन में थोड़ा डाला, गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण तो किसी ना किसी का कल्याण पक्का है। क्योंकि जरूर इस चीज में पक्का कल्याण। तो संगत जी है, तो गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी के ब्लेसिंग से इसको शेयर भी करना, 11 बार सुनना। ये सिर्फ मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोलना। देखना, आप इसे सुन के देखना, आपको एक अलग ही चीज मिलेगी, आपके अलग ही काम में बनावट आएगी। जो बिगड़ रहा होगा वो बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा। राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन निरपेक्ष श्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हें नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागद तथा रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति की धर्म में इतनी दृढ़ता थी कि उनकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीलापूर्वक एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहील हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा हुए ब्राह्मण दंपति भी भय से विह्वल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला वह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का करुण नंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ गया पहुंचा। उसने व्याघ्राणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा प्राण बलबा, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों ने उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा कि राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड्ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को अक्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यो विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझ क्षत्रिय धम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करता हुआ बहुत से घर लेकर क्या होगा? और जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई है, मैंने कभी उस काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का सबर, सरोग तथा सुयश की हानि होने
करने वाला है, पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है जैसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं आपकी तपस्या से भयंकर परम हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है, अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इसे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के महान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खट्वांग, कुठार, ढाल, मृंग, अभय वर्द और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान से नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर सत्वन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न है महेश्वर ने कहा कि राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं है, वह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की ओर तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है और यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्मा, कर वैश्य और अपने पुत्र सुनय इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रा गद और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आप के समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। उधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषु का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजन करके भगवान शिव के पुण्य धाम को प्राप्त हुई। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्धचित होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इस समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उसे घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा कि भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे कुछ स्थान दे, सवेरा होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले आने को उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा कि प्राणनाथ है, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, वह स्त्री को घर से बाहर निकाल कर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अनंतर जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनार होगा वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी को
तो सानंद करके घर के भीतर रख दिया और स्वयं इस भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भील ने दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यो बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इस भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना में स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात रूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी दे नहीं है। भगवान शंकर का परम आनंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध ही नहीं थी। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके नए मांगने पर उन्हें वर देते हुए बोले, मेरा जो ये तीरूप है वह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा। प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। वह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेना का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से उसकी ख्याति होगी। तुम विधर्म नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगी सूरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उसे लिंग को अचले से संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैसद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हो, और आहु का नाम की भीलनी विधर्म नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। और वह यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्वजन के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारी हैं शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का आनंद का मतलब शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, 8 शुक्राना, 7 शुक्राना संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज महाशिवरात्रि वाले दिन हमें गुरु जी के ब्लेसिंग्स मिल रही है। और देखो लड्डू गोपाल जी कितने मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा से तो भगवान प्रसन्न होता है। जैसे कि मैंने सवेत कुछ धाम की आपको एक बार वो बताई थी कथा, कि अगर भक्ति देखनी है तो वहां के लोगों को देखो कि बिना दर्शन के प्राण ही निकल जाएंगे, और दर्शन होंगे प्राण जब वापसी आएंगे। ऐसे कहते हैं प्योर भक्ति। तो संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करो। हर 7 तारीख को गुरु लंगर सेवा होती है। संगत जी जरूर कंट्रीब्यूशन करें, अगर आपकी इच्छा हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एंड तक जरूर सुने पाठ को, बार बार कहते हैं क्योंकि सेवा हो रही है तो किसी न किसी कारण से किसी न किसी कल्याण के लिए हो रही है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है सुनने का तो बिल्कुल मत गवाइए और सेवा का लाभ उठाइए। जय गुरु जी।